differential wheel and axle, the diameter of the effort wheel is 400 mm. The radi of the axle are 150 mm and 100 mm respectively. The diameter of the rope is 10 mm. Find the load which can be lifted by an effort of 25 Newton, assuming the efficiency of the machine to be 84%. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है लोड लिफ्टेड जो है इफ़र्ट ऑफ, मतलब 25 न्यूटन का जो इफ़र्ट लगाया जा रहा है उस पर हमें लोड निकालना है। और इसमें पहले से अज्यूम किया गया है इसका एफिशिएंसी जो है 84% है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन पहले दिया है हमें डायमीटर ऑफ इफ़र्ट व्हील इक्वल टू 400 mm। हमें डायमीटर ऑफ द इफ़र्ट व्हील इज 400 mm गिवन है। तो ये हमारा डायमीटर गिवन है, तो हम पहले रेडियस निकालेंगे इसका। रेडियस ऑफ इफ़र्ट व्हील इक्वल टू 200 mm। देन हमारा रेडी ऑफ द एक्सल आर 150 mm एंड 100 mm गिवन है, मतलब हमें R1 और R2 गिवन है। तो रेडी ऑफ एक्सल मीन्स R1 हमें गिवन है 150 mm। देन रेडी ऑफ एक्सल मीन्स R2 गिवन है हमें 100 mm। देन हमारा 150 mm R1 गिवन था, R2 100 mm गिवन था। देन फिर गिवन है डायमीटर ऑफ द रोप इज 10 mm। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ रोप इक्वल टू 10 mm। तो डायमीटर ऑफ रोप गिवन है, तो अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ रोप, तो हमारा हो जाएगा 5 mm। देन इफ़र्ट अप्लाइड, हमारा जो इफ़र्ट लग रहा है वो 25 न्यूटन का लग रहा है। तो लिखेंगे हम इफ़र्ट अप्लाइड इक्वल टू 25 न्यूटन। देन हमारा एफिशिएंसी ऑफ द मशीन भी 84%। देन लिखेंगे हम एफिशिएंसी ऑफ मशीन इक्वल टू 84%। तो ये 84% है, तो इसको हमें परसेंटेज हटाने के लिए 84 डिवाइड 100 करना पड़ेगा। तो 84 डिवाइड 100 करेंगे तो हमें आएगा 0.80। तो हमारा एफिशिएंसी जो था 84 डिवाइड 100 करेंगे तो 0.84 आया था। तो अब हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2R अपॉन R1 माइनस R2 इक्वल टू, तो हमारा R जो है यहाँ गिवन है, रेडियस ऑफ इफ़र्ट व्हील इज़ 200 mm। तो 2 इंटू 200 अपॉन R1 हमारा 150 गिवन है, 150 माइनस R2 हमारा 100 mm गिवन है 100। तो 2 इंटू 200 करेंगे तो आएगा हमारा 400। 150 माइनस 100 करेंगे तो आएगा हमारा 50। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल और 5 8 या 40। तो हमारा वेलोसिटी रेशियो जो है 8 आ गया, मीन्स वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8 आ गया। देन हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमें इफ़िशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो करना पड़ेगा। तो हमें इफ़िशियंसी जो है 84% गिवन था, तो जब हम 84% को कैलकुलेट किए थे तो हमें 0.84
आया था, तो हम लिखेंगे 0.84 इंटू वेलोसिटी रेशियो हमें जो है 8 गिवन है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो 0.84 इंटू 8 कैलकुलेट करेंगे तो 6.72 आएगा। 6.72 तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है 6.72 आ गया। अब हमें इसमें बताना है कि फाइंड द लोड विच कैन बी लिफ्टेड बाई एन इफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। मतलब इफर्ट जो हमारा लग रहा है 25 न्यूटन, तो उससे कितना लोड निकलेगा तो वो हमें निकालना है। तो लोड लिफ्टेड करने के लिए हम लिखेंगे लोड लिफ्टेड, तो मैकेनिकल एडवांटेज इंटू पी करना पड़ेगा, मतलब कितना इफर्ट लग रहा है। जो हमारा 25 न्यूटन जो इफर्ट लग रहा है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इंटू पी करेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 6.72 आया था। तो हम लिखेंगे 6.72 इंटू हमें जो है पी का वैल्यू 25 न्यूटन गिवन है, तो हम लिखेंगे 25 न्यूटन। देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास कैलकुलेटर, और हम कैलकुलेट करेंगे 6.72 इंटू 25, तो आ जाएगा 168 न्यूटन। ये हमारा लोड लिफ्टेड निकल गया। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू।